मुलायम सिंह यादव को तगड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल सौंप दिया है। चुनाव आयोग के आदेश पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के भी हस्ताक्षर हैं। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आयोग ने पाया कि अखिलेश खेमा ही असली समाजवादी पार्टी है और वही पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का हकदार है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक अखिलेश कैंप को 205 विधायकों, 56 विधान परिषद सदस्यों, 15 सांसदों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 28 सदस्यों और नेशनल कन्वेंशन के 4716 सदस्यों का समर्थन हासिल है, जबकि मुलायम खेमे ने ऐसा कोई हलफनामा नहीं दिया, जिससे मुलायम का केस कमजोर हो गया। चुनाव आयोग इस नतीजे पे पहुंची कि भारी बहुमत से लोग अखिलेश ग्रुप के साथ हैं और क्योंकि दूसरी तरफ ने कोई एविडेंस भी नहीं फाइल की, कोई दस्तावेज भी नहीं फाइल किए और इस बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया है कि जो साइकिल का सिंबल है वो अखिलेश के पक्ष को जाना चाहिए और अखिलेश की जो पक्ष है वही असली समाजवादी है। अखिलेश के पक्ष में चुनाव आयोग का फैसला आते ही अखिलेश खेमा खुशी से झूम उठा। पूरे प्रदेश में अखिलेश समर्थकों ने पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह से भी मिले। इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए अखिलेश ने कहा कि साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। अखिलेश ने इसके साथ ही रामगोपाल की भी तस्वीर साझा की, लेकिन ट्वीट में चाचा शिवपाल यादव को कोई जगह नहीं मिली। चुनाव आयोग में अखिलेश यादव की जीत पर रामगोपाल यादव ने खुशी जाहिर की है। आज तक से बातचीत में रामगोपाल ने कहा कि ये उनकी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत है। सबसे कठिन लड़ाई थी, उसको आज हम जीते हैं तो इससे ज्यादा खुशी का कोई दिन नहीं। यूपी में बिहार जैसे महागठबंधन की अटकलें शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन पर जल्द मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 100 से 120 सीट मांग रही है। यूपी में कांग्रेस अखिलेश को सीएम का चेहरा मानने के लिए तैयार है। बदले में शीला दीक्षित की सीएम पद की उम्मीदवारी वो वापस ले सकती है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद सबकी नजर मुलायम सिंह के अगले दाव पर लग गई है। कल अखिलेश के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन उसका ब्यौरा बाहर नहीं आ पाया। मुलायम सिंह का खेमा पहले ही तकरीबन सारी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुका है। साइकिल का फैसला आने से पहले लोकदल ने मुलायम को अपना चुनाव चिन्ह भी ऑफर किया था। क्या मुलायम खेमा चुनाव में नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह पर चुनाव में उतरेगा? सबकी नजर अब इसी पर है। विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन ने एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में मुलायम और अखिलेश की तस्वीर है। अखिलेश हाथ जोड़कर पिता से कहते नजर आ रहे हैं कि आपकी साइकिल सदा चलेगी आपके नाम से, फिर प्रदेश का दिल जीते हम मिलकर अपने काम से। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के चुनाव में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। कल लखनऊ में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। पहले दौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को चुनाव होंगे। नामांकन 24 फरवरी तक भरे जाएंगे। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। आखिरी चरण का मतदान 8 मार्च को होगा। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर से चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। सिद्धू आज सबसे पहले स्वर्ण मंदिर जाएंगे। वहां मत्था टेकने के बाद उनका रोड शो होगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू पूरे सूबे में करीब 100 रैली करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह लांबी सीट से मौजूदा सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अमरिंदर अपनी परंपरागत पटियाला शहर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से कांग्रेस का हाथ थामने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी ने अमृतसर ईस्ट से प्रत्याशी बनाया है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 4 फरवरी को चुनाव है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के कन्वीनर और विधानसभा सीट बाटला से उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह घुग्गी को कागजात में गड़बड़ी की वजह से बगैर पर्चा दाखिल किए लौटना पड़ा। घुग्गी अपनी पत्नी कुलजीत कौर और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। अब वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। 3 बार लगातार चुनाव हार चुके हरमंदर सिंह जस्सी को बठिंडा जिले के मौड़ मंडी से कांग्रेस का टिकट दिए जाने का जमकर विरोध शुरू हो गया है।
टिकट के दावेदार भूपिंदर सिंह गोरा के माता पिता इसके खिलाफ जस्सी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। भूपिंदर सिंह गोरा का कहना है कि अगर 2 दिन में कोई फैसला नहीं हुआ तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 70 सीटों में से 64 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तकरीबन तमाम नेताओं को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ को सितारगंज से टिकट दिया गया है। इस सीट से विजय बहुगुणा पिछली बार जीते थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए हरक सिंह रावत, शैला रानी रावत, सुबोध उनियाल, उमेश शर्मा, प्रदीप बत्रा, कंवर प्रणब सिंह चैंपियन, शैलेंद्र मोहन सिंघल, केदार सिंह रावतस, यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव को भी बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीएमसी चुनाव में 105 सीट मिलने पर शिवसेना के साथ बीजेपी गठजोड़ कर सकती है। सीटों के बंटवारे पर कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे के घर पर दोनों दल के नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि वो आसानी से कम 80 सीटें जीत सकती है। ऐसे में 105 सीटें मिलने पर गठबंधन संभव है। एआईएडीएमके की महासचिव वीके शशिकला के पति एम नटराजन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का एक धड़ा एआईएडीएमके को तोड़कर राज्य सरकार बर्खास्त करवाने की कोशिश में है। तंजावुर में एक समारोह में नटराजन ने कहा कि वो पूरे राज्य का दौरा कर बीजेपी को बेनकाब करेंगे। नटराजन के मुताबिक संघ विचारक गुरुमूर्ति के इशारे में पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। यूपी के अमरोहा में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कल 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे 7 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी थी। उन्नाव में तो अवैध हथियारों की फैक्ट्री ही पकड़ी गई। मुखबिर से जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक खंडहर में बने फैक्ट्री पर छापा मार दिया। वहां से बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार जब्त किए गए। साथ ही 2 आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा। फतेहपुर जिले की मलवा थाने की पुलिस ने भी अवैध तरीके से तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस की माने तो आरोपी काफी समय से अवैध असलहा बनाकर बेचने का काम कर रहे थे। आरोपियों से 2 पिस्टल, 2 तमंचे और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ में एक मां पर अपने 12 दिन के बेटे की हत्या का आरोप है। आरोपों के मुताबिक महिला ने नवजात की गला दबाकर जान ले ली। पुलिस की माने तो आरोपी महिला मानसिक बीमारी से पीड़ित लगती है। आरोप ये भी है कि उसका किसी युवक से अफेयर था, उसी वजह से उसने बच्चे को मार डाला। वैसे पुलिस सभी तथ्यों की जांच में जुटी है। महाराजगंज में एक युवक ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक जमीन के लिए युवक ने अपने पिता की तब तक पिटाई की जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। फिलहाल आरोपी बेटा फरार बताया जाता है। शाहजहांपुर में गन्ने के खेत में एक युवक का कटा हुआ सिर मिला। बरामद सिर 6 महीने पहले लापता हुए एक छात्र का है। आरोप है कि गांव के ही 3 लोगों ने पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। फिरोजाबाद में 16 साल की लड़की से रेप की वारदात हुई। आरोप 2 युवकों पर है। दोनों आरोपी पड़ोसी बताए जाते हैं। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया। मऊ में जिला जेल में प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया। 14 बैरकों में चली छापेमारी के दौरान पुलिस ने 79,475 रुपए नकद, चाकू, सिम कार्ड, हीटर, धूम्रपान की चीजें, बर्तन, डायरी, पेन और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। फतेहपुर में सरेआम बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर की पिटाई कर दी गई। कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर में घुसे। उसके बाद इंजीनियर पर हॉकी स्टिक और स्टंप से हमला बोल दिया। सभी नकाबपोश हमलावर बाइक से पहुंचे थे। रायबरेली पुलिस ने 13 जनवरी की रात हुई 2 हत्या और लूट की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन्होंने ही 2 मर्डर और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से नकदी और मोबाइल भी बरामद किया गया है। हरदोई पुलिस ने 2 ऐसे वाहन चोर पकड़े हैं जिनके टारगेट पर लग्जरी कारें होती थी। चोरी के बाद आरोपी उनका चेसिस नंबर और इंजन नंबर बदलकर दूसरी नंबर प्लेट लगाकर बेच देते थे। दोनों आरोपी फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से टाटा सुमो गोल्ड और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार बरामद की है। दिल्ली के सुभाष नगर में लग्जरी कार वाले चोरों का खुलासा हुआ है। आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। रिकॉर्ड वीडियो में दिखा है कि होंडा सिटी कार से आए 5 चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। बैटरी दुकान के शटर तोड़कर चोरों ने कई बैटरी और कैश चुरा लिए।
और फरार हो गए। दुकान मालिक के मुताबिक इससे पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है। दिल्ली में न्यू अशोक नगर के एक आश्रम में 6 साल के एक बच्चे से दुष्कर्म की वारदात हुई है। जानकारी के मुताबिक आश्रम के 3 सदस्यों ने चॉकलेट का झांसा देकर गुनाह को अंजाम दिया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में एक और बहादुर बेटी ने बदमाशों को सबक सिखाया। वो लड़की कल्याणपुरी से जनकपुरी जाने के लिए निकली थी, तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का डटकर मुकाबला किया। दोनों आरोपियों को लड़की ने बाइक से गिरा दिया और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। हालांकि मौका मिलते ही एक बदमाश फरार हो गया। छात्रा की बहादुरी के लिए पुलिस ने उसे 5,000 रुपए का इनाम देकर हौसला अफजाई की है। पंजाब के फजिल्का में पुलिस ने एक स्विफ्ट डिजायर कार से 19 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। 4 फरवरी को होने वाले चुनाव को देखते हुए पुलिस नाके पर तलाशी अभियान चला रही थी। जब पुलिस वालों ने स्विफ्ट डिजायर कार की चेकिंग की तो 2000 के नए नोटों के बंडल मिले। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों आरोपी खुद को बैंक का कर्मचारी बता रहे थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। पुलिस ने यह मामला आयकर विभाग को सौंप दिया है। एक लड़के को लड़की से बात करने की सजा मिली। गांव के मुखिया ने पुलिस की मौजूदगी में उसका सिर मुंडवा दिया। मामला बोकारो के रानी पोखर पंचायत का है। लड़के के दोस्तों का कहना है कि वे लोग लड़की से बात कर रहे थे, जबकि पंचायत ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए सिर मुंडवाने की सजा दे दी। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। आमिर खान के फिल्म दंगल में गीता फोगट की भूमिका निभाने वाली जायरा खान ने जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर माफी मांगी है। शनिवार को जायरा ने महबूबा से मुलाकात की थी, जिस पर कुछ लोगों ने ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया था। खान ने फेसबुक और ट्विटर पर माफीनामा जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी से माफी मांगना चाहती हूँ जिन्हें मैंने अनजाने में दुखी किया। मैं सिर्फ 16 साल की लड़की हूँ और मुझे लगता है कि आप मुझे वैसे ही समझेंगे। मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगती हूँ, मगर ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया और शायद लोग मुझे माफ कर सकेंगे। रेसलर गीता फोगट ने जायरा का बचाव करते हुए कहा है कि जायरा को डरने की जरूरत नहीं है। गीता ने कहा कि जायरा ने फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। उधर अनुपम खेर ने जायरा को रोल मॉडल बताते हुए कहा है कि चिट्ठी लिखकर माफी मांगना काफी दुखद है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को कल आसनसोल में काला झंडा दिखाया गया। इससे पहले यहां उन पर हमला भी हो चुका है। गौरतलब है कि आसनसोल बाबुल सुप्रियो का लोकसभा क्षेत्र है और वो यहाँ किसी न किसी कार्यक्रम के सिलसिले में हर हफ्ते आते हैं। जल्लीकट्टू पर बैन के खिलाफ तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन जारी है। मदुरई के अलनगन्नलूर में स्थानीय लोगों ने जल्लीकट्टू से रोक हटाने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। अपनी सिफारिशों से बीसीसीआई में भूचाल लाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने कहा है कि 19 जनवरी के बाद नए प्रशासकों के काम संभालते ही बोर्ड के कामकाज में तेजी आएगी। गौरतलब है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट में 19 अप्रैल को अगली सुनवाई है, जिसमें बोर्ड के नए अध्यक्ष और पदाधिकारियों की नियुक्ति का ऐलान हो सकता है। पहली पारी में पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। वेलिंगटन में पहली पारी में 8 विकेट पर 595 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने वाली बांग्लादेश टीम को न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 160 रनों पर समेट दिया था। मेजबानों को जीत के लिए 217 रनों का टारगेट मिला, जिसे उन्होंने 40वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड से कप्तान केन विलियमसन 90 गेंदों पर 104 रन बनाकर नाबाद रहे। रॉस टेलर ने 60 रनों की पारी खेली। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में स्विट्जरलैंड के दिग्गज रोजर फेडरर ने शानदार आगाज करते हुए ऑस्ट्रिया के जुर्गेन मेल्जियर को 7-5, 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली। दुनिया की चोटी के खिलाड़ी जर्मनी की एंजेलिक कर्बर और अमेरिका के वीनस विलियम्स ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गयी। रॉड लेवर एरिना में कर्बर ने यूक्रेन की लेसिया सुरेंको को 6-2, 5-7, 6-2 से मात दी, जबकि दूसरी सीड वीनस ने यूक्रेन की कैटरीना कोजलोवा को 7-6, 7-5 से हराया। खेल मंत्री विजय गोयल ने कल रोहतक स्थित राजीव गांधी खेल कॉम्प्लेक्स में नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। बॉक्सिंग एकेडमी में पटियाला की तर्ज पर नए डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। खेल मंत्री गोयल ने बताया कि बॉक्सिंग एकेडमी खुलने से देश को और बेहतर मुक्केबाज मिलेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल के काजी नजरुल यूनिवर्सिटी की तरफ से डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल
केशरीनाथ त्रिपाठी और शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी ने काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गांगुली को सम्मानित किया। गांगुली को देश के किसी विश्वविद्यालय से छठी बार ये सम्मान मिला है। इस्तांबुल में नए साल के जश्न में अंधाधुंध फायरिंग कर 39 लोगों की मौत की नींद सुलाने वाले हमलावर को पकड़ लिया गया है। यह खबर टर्किश मीडिया के हवाले से आई है। गौरतलब है कि आईसिस ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सीरिया पर हमले का बदला बताया था। मेक्सिको के बीपीएम म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान शूटिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय समय के अनुसार सोमवार को तड़के 3 बजे एक हमलावर ब्लू पैरोट नाइट क्लब में घुसा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर भागने में कामयाब रहा, उसकी तलाश जारी है। मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी भयंकर धुआं उगल रहा है। ज्वालामुखी से निकला धुआं 3500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है और हवा के साथ वो उत्तर पूर्वी इलाके की तरफ फैल रहा है। पेरू की राजधानी लीमा में भारी बारिश और जमीन खिसकने की घटना से त्राहिमाम मच गया है। लीमा में करीब 250 किलोमीटर दूर ओक्सापोम्पा रोड पर पहाड़ी से मिट्टी का टीला गिर गया, जिससे रास्ता जाम हो गया। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। अर्जेंटीना के सांता फे प्रांत भयंकर बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक यहाँ 4 हफ्ते में साल भर के बराबर बारिश हुई है, जिससे स्थिति विकट हो गई है।